हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हर दिन कोशिश करते हैं आपको बहुत बेहतरीन खबरें डिस्कस करें, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं वो आपसे डिस्कस करें। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक इशू हुआ और उस मध्य प्रदेश के इशू में एमपी हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि जो एससी एसटी आरक्षण है ये जरूरी नहीं है कि रोटेशन के फॉर्म में हो। ये क्या है पूरा मसला, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। आप मुझे बताइएगा कि जो एस सी एस टी आरक्षण है ये किन किन आर्टिकल में इस पे चर्चा की गई, कहाँ पर इस पे चर्चा की गई भारत के संविधान में। चाहे भले वो जॉब में हो, लोकसभा इलेक्शन में हो, या स्टेट असेंबली में हो, या लोकल इलेक्शन में हो, कहाँ पर एस सी एस टी आरक्षण की चर्चा की गई है। आप ये मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, क्या है पूरा मसला, समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में एस सी एस टी आरक्षण में परिवर्तन, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट है। ये वर्डिक्ट क्या है इसको जानते हैं, समझते हैं, और फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, समझिए। संदर्भ और पृष्ठभूमि। मामला इंदौर नगर निगम चुनावों से जुड़ा हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था, जो मामला है ये इंदौर नगर निगम के चुनावों से जुड़ा हुआ है, जिसमें याचिकाकर्ता ने यह आपत्ति उठाई कि एससी एसटी के लिए आरक्षित वार्डों में कोई रोटेशन नहीं किया गया और पुराने ही वार्ड फिर से आरक्षित कर दिए गए। मसला क्या है? द केस pertained to Indore Municipal Corporation election, where the petitioner object that there was no rotation in SC/ST reserve wards and the same wards were re-reserved. याचिका का तर्क था कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 243 टी और 1994 के आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। जो याचिकाकर्ता है उनका कहना है कि ये संविधान का टोटल वॉल्यूशन है, क्योंकि जो म्यूनसिपालिटीज हैं, इन म्यूनसिपालिटी में आरक्षण की जो बात की गई है वह बात की गई है 243 टी में। जो म्यूनसिपालिटीज हैं उसमें जो आरक्षण की बात की गई है वो 243 टी में की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरी कहानी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। आप सबको पता है कि लोकल बॉडीज में एससी और एसटी को आरक्षण की बात की गई है। इसमें म्यूनसिपालिटीज की बात करें तो 243 आर्टिकल टी ये कहता है कि एससी और एसटी को आरक्षण देना होगा उनके जनसंख्या के अनुपात में। अब उसमें रोटेशन की बात की गई है, मतलब ये सीटें कहीं और भी आरक्षित की जा सकती थी, इनको आरक्षित नहीं किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसको लेके याचिका फाइल की थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने बोला कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। आरक्षण को लेकर जो नियम बनाएंगे वो राज्य सरकार बनाएगी। वो सीटों को रोटेट करना चाहे तो कर सकती है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती। ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से आरक्षण आपको देगी। तो रोटेशन होना जरूरी नहीं है, ये सुप्रीम हाई कोर्ट का क्लियर स्टेटमेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाईकोर्ट का निर्णय। डिवीजन बेंच न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और विनोद द्विवेदी, ये नाम याद रखना, विवेक रूसिया और विनोद द्विवेदी ने कहा, एससी एसटी सीटों के लिए रोटेशन अनिवार्य नहीं है। रोटेशन ऑफ एससी एसटी सीट्स इज नॉट मैंडेटरी। किस वार्ड को आरक्षित किया जाए यह राज्य सरकार का विशेष अधिकार है। इट इज द स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी टू डिसाइड विच वार्ड टू रिजर्व। आरक्षण जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाना चाहिए, ना कि हर बार रोटेशन से। रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेटा, नॉट नेसेसरली ऑन रोटेशन एवरी टाइम। आप उसको रोटेशन में नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हाईकोर्ट का कहना बहुत क्लियर है, ये राज्य सरकार की एक विशेष अधिकार है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। वो किस बात को आरक्षित करना चाहती है आरक्षित कर सकती है, किस बात को आरक्षित नहीं करना चाहती नहीं कर सकती। और आरक्षित करना है नहीं करना है किस पे आधारित होगा? ये जनसंख्या पे आधारित होगा। मतलब ये ऐसा ही नहीं है कि कैसे भी उठा के हमने बना दिया भाई इस बात को हम एससी और एसटी आरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में क्लियर लिखा हुआ है इनको जो आरक्षण मिलेगा किसी भी वर्ग को, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, विमेन हो, पॉपुलेशन के रेशियो में हम इनको आरक्षण दे रहे हैं। तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये राज्य सरकार का एक निर्णय है, एक विवेक अधिकारी शक्ति है, वो जिस वार्ड को आरक्षित करना चाहे कर सकता है। ध्यान रखिएगा। संवैधानिक संदर्भ क्या कहता है? आर्टिकल 243 टी 243 टी नगर पालिका नगर निगम चुनावों में अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 243 टी प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड विमेन इन म्युनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज। इसमें यह अनिवार्य नहीं है कि हर चुनाव में आरक्षित वार्डों का रोटेशन हो। मतलब ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि इनका रोटेशन होगा, मतलब वार्डों को चेंज किया जाएगा। जो वार्ड पहले से
सूचित हैं वही रह सकते हैं, कहीं और आबादी बढ़े तो उनको सूचित किया जा सकता है, आबादी कम हो तो उनको हटाया जा सकता है, कुछ भी शर्त है, राज्य सरकार का अपना विशेष अधिकार है, ध्यान रखिएगा, लेकिन सब कुछ करेंगे संविधान के दायरे के अंतर्गत। तो जो रोटेशन प्रणाली है वो रोटेशन प्रणाली होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी तरीके के पिटीशन फाइल करते रहिए। तो ये जब आप इलेक्शन रिफॉर्म्स को पढ़ रहे होंगे या स्थानीय जो प्रशासन है उस स्थानीय प्रशासन में आरक्षण को लिख रहे होंगे तो वहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब ये एमपीपीएससी मेंस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मेंस का जो पेपर सेकंड है, इस पेपर सेकंड के अंतर्गत आपको बहुत हेल्प करेगा। जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेगमेंट है, इस पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेगमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, याचिकाकर्ता का तर्क देख लीजिए। अधिवक्ता विभूर खंडेलवाल ने तर्क दिया है कि 1994 से आज तक कई वार्डों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि हर चुनाव में रोटेशन लागू किया जाए ताकि सभी वर्गों को अवसर मिल सके। ही डिमांड दैट रोटेशन बी अप्लाइड इन एवरी इलेक्शन टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। ये कहना भी बिल्कुल सही है। जैसे कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर SC ST की आबादी है लेकिन फिर भी उनके पास आरक्षण नहीं है, मतलब आरक्षित सीटें नहीं है, और कुछ वार्ड ऐसे हैं जो अब SC ST की आबादी के अनुकूल नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर वो सीटें आरक्षित है। तो रोटेशन को इस तरीके से सही बताया है। हाईकोर्ट ने कहा है भाई ये सरकार की पावर है, सरकार जैसे करना चाहे कर सकती है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। माननीय न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं तो न्यायपालिका के वर्डिक्ट को रिस्पेक्ट करेंगे, और उन्होंने बोला है कि रोटेशन चेंज हो ये मतलब ये जरूरी नहीं है, तो उस बात को सही माना जाएगा। और 243D की हम रिस्पेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फैसले के प्रभाव क्या होंगे? सरकार को छूट, अब सरकार जनसंख्या और जरूरत के अनुसार तय कर सकती है कि कौन सा वार्ड आरक्षित होगा। गवर्नमेंट लिबर्टी, द गवर्नमेंट कैन नाउ रिजर्व वार्ड्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड रिक्वायरमेंट। रोटेशन की बाध्यता खत्म, अब SC ST वार्डों के लिए हर चुनाव में रोटेशन करना अनिवार्य नहीं है। OBC सीटों पर रोटेशन संभव, अदालत ने संकेत दिया है कि OBC आरक्षण रोटेशन लागू किया जा सकता है। OBC सीट रोटेशन पॉसिबल, द कोर्ट अलाउड दिस रोटेशन में बी अप्लाई टू OBC रिजर्व सीट। ठीक है, निष्कर्ष, यह फैसला स्थानीय स्वशासन और राज्य सरकारों को अधिक लचीलापन देता है ताकि वास्तविक जनसंख्या वितरण और जमीनी जरूरतों के अनुसार आरक्षण तय कर सके। दिस वर्डिक्ट प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू लोकल गवर्नेंस एंड स्टेट अथॉरिटीज टू डिटरमाइन रिजर्वेशन एज पर एक्चुअल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राउंड रियलिटीज। मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए रोटेशन नहीं करिए, जहां जिसकी आवश्यकता है उसको उतना आरक्षण दीजिए। इसका फायदा ये होगा, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, आप उनको रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। जहां पर डेवलपमेंट हो चुका है, जहां पे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, वहां से आप इसको रोटेट कर दीजिए। इस प्रणाली को मतलब अब अपग्रेड कर सकती है राज्य सरकार के लिए, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इस वर्डिक्ट ने यहाँ पर दे दी। उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी। हमने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर जरूर करिए कमेंट बॉक्स में। ये क्लासेस आपको कैसी लगती है, आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा और इनको शेयर करना है। जाते जाते आपके लिए खबर है। सर क्या खबर है, आप इसको देख लीजिए। देखो भाई, हमारा आरएम 6.0 बैच शुरू हुआ है और ये फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको PT, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग, मेंटरशिप। ये 31 जुलाई को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। 31 जुलाई को इसमें आखिरी एडमिशन होंगे। इसके लिए कोड यूज करना है GS लाइव, और ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 8,499 रुपये में। तो 8500 रुपये में आपकी पूरी MPPSC की तैयारी हो रही है, कंप्लीट MPPSC प्रिपरेशन, जिसमें प्रीलिम्स है, जिसमें मेंस है, जिसमें इंटरव्यू है, सब कुछ है। जुड़िए हमारे साथ और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस डे।